इस वीडियो में ना हम डिमॉर्गन लॉ सीखेंगे। बहुत से स्टूडेंट को ना प्रॉब्लम होती है डिमॉर्गन लॉ प्रूफ करने में। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है। यू हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, एक सेट ए गिवन है और एक सेट बी गिवन है। आप लोगों ने क्या प्रूफ करना है? डिमॉर्गन लॉ। अब जो डिमॉर्गन लॉ है ना, इसके हमारे पास जो दो लॉज होते हैं, ठीक है। एक फर्स्ट लॉ हमारे पास मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसमें क्या होता है? ए यूनियन बी। आप ए और बी का यूनियन लेते हैं, उसके बाद होल का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। ये किसके इक्वल होता है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन। ये जो यूनियन है ना, ये चेंज हो जाता है किसमें? इंटरसेक्शन में। और बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे याद करेंगे? आप लिखेंगे ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। राइट हैंड साइड क्या आएगी? यानी आप सपोज करें आपने ब्रैकेट को रिमूव कर दिया, अब ये जो कॉम्प्लीमेंट है ना, ए पे आ गया, ए का कॉम्प्लीमेंट। यूनियन को चेंज कर देना है इंटरसेक्शन में, और बी का कॉम्प्लीमेंट। और सेकंड लॉ हमारे पास क्या है? अब यूनियन की जगह पे क्या आएगा? इंटरसेक्शन, यानी ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। तो इसकी राइट हैंड साइड कैसे आएगी? आपने लिखना है ए का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन में चेंज हो जाएगा, यानी ये जो इंटरसेक्शन है किस में चेंज होगा? यूनियन में, और बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास दो लॉज है। अब हम इसको प्रूफ करते हैं वन बाय वन। तो मैं अभी फर्स्ट लॉ प्रूफ करता हूं। तो फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या है? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये आपने क्या करना है? प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है? देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास आपने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, यानी ब्रैकेट में क्या है? ए यूनियन बी। मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। तो आपने क्या करना है? सबसे पहले ए यूनियन बी कैलकुलेट करें। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए यूनियन बी, ये किसके इक्वल होगा? सबसे पहले सेट ए लिखना है। सेट ए क्वेश्चन में दिया होगा आपके पास, उसकी वैल्यू क्या है? 1 3 5 और 7। सेट ए लिख दिया यूनियन। सेट बी की वैल्यू क्या है? 1 2 4 7 और 10। ये हमारे पास सेट बी की। ए और बी का आपने क्या मालूम करना है? यूनियन मालूम करना है। तो मालूम करो यूनियन क्या आएगा? ए यूनियन बी। तो ये हमारे पास क्या आएगा? सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स को ना आपने कंबाइन करके लिख देना है। तो यहाँ पर हमारे पास 1 इन दोनों सेट में है, 1 एक बार लिखें, फिर इस सेट में 2 है, यहाँ पर क्या है? 3, इधर हमारे पास 4 और यहाँ पर आ गया 5, फिर एक बार 7 लिख दें और एक बार ये हमारे पास 10 आ गया। तो ए यूनियन बी का आपने यूनियन फाइंड कर लिया, यानी ए और बी का यूनियन फाइंड कर लिया। अब आपने क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो ए यूनियन बी, इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो किसके इक्वल आएगा? आपने कैसे फाइंड करते हैं? यूनिवर्सल सेट जो यू होता है ना, सबसे बड़ा सेट होता है यूनिवर्सल सेट, उसमें से आपने माइनस करना है जिसका कॉम्प्लीमेंट लेना होता है। तो मैंने किसका कॉम्प्लीमेंट लेना है? ए यूनियन बी का। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट यू में से ए यूनियन बी को क्या कर रहा हूँ? माइनस। तो सबसे पहले आप यूनिवर्सल सेट लिखें, वो हमारे पास 1 2 3 4, फिर उसके बाद 5 6 7 8 9 और 10। ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट आ गया। माइनस ए यूनियन बी आपने सेट ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, वो वैल्यूज लिखे 1 2 3 4 5 7 और 10। अब आपने इनको माइनस कर देना है। तो माइनस कैसे करेंगे? देखिए, जो सेम एलिमेंट्स है वो कट आउट हो जाएंगे। आपने अपने माइंड में कट करने हैं। 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 से 4, 5 से 5। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे 7 कट गया और 10 कट गया।
अब हमारा ये फर्स्ट सेट में जितने एलिमेंट्स रह जाएंगे फर्स्ट सेट के लिखने हैं आपने, यानी इस सेट में जो एलिमेंट रिमेनिंग होगा वो आपने यहाँ पर लिखना है। तो इस सेट में क्या है, रिमेनिंग है, एक 6 है, उसके बाद हमारे पास 8 है, और फिर क्या आ गया 9। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ए यूनियन बी होल का हमने क्या फाइंड कर लिया, कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड मालूम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास। देखें मैं लिख रहा हूँ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब आपने सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, उसके बाद उनका इंटरसेक्शन ले लो। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करोगे, तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास गिवन है 1 2 3 4, फिर आप लिखते हैं 5 6 7 8 9 और ये 10 माइनस सेट ए की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास 1 3 5 7। तो यहाँ पर लिखे 1 3 5 7, इन दोनों को आप क्या करो माइनस कर दो। तो माइनस कैसे करेंगे, अभी मैंने बताया था फर्स्ट सेट में 1 है, इधर भी 1 से 1 कट गया, 3 से 3 कट गया, 5 से 5 और 7 से 7। अब जो फर्स्ट सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो लिखें, तो वो हमारे पास क्या आएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो वो कुछ इस तरह आएगा 4 6 8 9 और 10, ये सेट ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब आपने सेट बी का कॉम्प्लीमेंट भी कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, चले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बी का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस करना है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में यहाँ पर लिखता हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये कंप्लीट सेट लिखने हैं आप लोगों ने। उसके बाद माइनस सेट बी की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पर नजर आ रही है आपको 1 2 4 7 10। तो यहाँ पर आप लिखें 1 2 4 7 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोग को नज़र भी आ रहा होगा, ये मैंने वैल्यूज यहाँ पर लिख दी। अब इन दोनों को आपने क्या करना है, माइनस करना है। तो कैसे माइनस करेंगे, देखें 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया, 7 से 7 और 10 से 10। अब आप लोगों ने रिमेनिंग एलिमेंट्स लिखे इस सेट के, तो यहाँ पर क्या आएगा 3 आ जाएगा, उसके बाद 5 आएगा, 6 8 और 9, ये हमारे पास बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब आपने क्या करना है, ए और बी के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना था, ऐसे ही है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड आएगी। चलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। चलिए ये जो था ना हमारे पास, ये तो लेफ्ट हैंड साइड थी, इसको 1 का नाम दे देता हूँ। राइट हैंड साइड में यहीं पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। राइट हैंड साइड वो क्या होती है हमारे पास, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो मैं यही कैलकुलेट कर रहा हूँ, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले आप ए के कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज लिखें, जो भी हमने कैलकुलेट की है वो थी 4 6 8 9 और 10। उसके बाद इंटरसेक्शन, फिर बी के कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू थी 3 5 6 8 और 9, ये हमारे पास बी के कॉम्प्लीमेंट की थी। अब इन दोनों में आपने क्या करना है, कॉमन लेना है। तो कॉमन वैल्यूज देखें हमारे पास क्या है, 4 इधर है नहीं है, यहाँ पर क्या है 6 है और इधर भी क्या है 6 आ जाएगा, उसके बाद 8 आएगा और फिर क्या आएगा 9 आएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट।
ठीक है। अगर आप इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें तो आप देख सकते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड थी बाय इक्वेशन 1 और ये राइट हैंड साइड है, तो इन दोनों का आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। तो आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमने प्रूव कर दिया है। ये फर्स्ट पार्ट अभी हमने किया है, फर्स्ट लॉ। सेकंड भी आप लोगों ने ऐसे ही करना है, यानी ये जो सेकंड लॉ है ना आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है, ये सेकंड लॉ। अब हम इसको प्रूव करते हैं कि ये कैसे सॉल्व करेंगे। अब सेकंड में देखें हमारे पास जो सेकंड लॉ है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेकंड, वो हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास गिवन है, तो यहाँ पर लिखें लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, तो सेट ए की वैल्यूज लिखें, वो हमारे पास 1 3 5 7 1 3 5 7। इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास 1 2 4 7 और 10। इनका आप इंटरसेक्शन लें, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, 1 आएगा, उसके बाद हमारे पास 5 3 भी नहीं है 5 भी नहीं है, क्या आ जाएगा 7। ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब आपने क्या कैलकुलेट करना है, इनका कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने ये कैलकुलेट करना था ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट लेंगे, उसमें से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करेंगे। तो सबसे पहले सेट यू की वैल्यू लिखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 माइनस ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है 1 7। अब आप इन्हें माइनस कर दें, तो जब माइनस करेंगे 1 से 1 कट गया, 7 से 7, तो रिमेनिंग क्या आएगा 2 3 4 5 6 8 9 और 10। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है ए, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब राइट हैंड साइड में क्या करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट जो भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया उनका यूनियन ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर देखें ए का कॉम्प्लीमेंट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, बी का कैलकुलेट किया हुआ कॉम्प्लीमेंट, ये आप लोगों को मालूम है कैसे कैलकुलेट करना है। तो सेकंड लॉ में जो राइट हैंड साइड है उसमें ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, उनका आपने क्या लेना है, यूनियन लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैं राइट हैंड साइड मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब मैं क्या क्या करूँगा, इनका कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लूँगा। सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमारे पास जो गिवन है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेट में। तो 4 6 यानी 4 6 8 9 और 10, ये हमारे पास ए के कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू गिवन है। यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 3 5 6 8 और 9, ये वैल्यूज गिवन है। अब इन दोनों का आपने क्या करना है, यूनियन मालूम करना है। तो मालूम करें, सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, अच्छा यहाँ पर ना एक मिस्टेक हुई थी हमसे, ये जब ए का कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड किया था तो इसमें ये 2 नहीं लिखा था हमने, तो ये आपने करेक्ट कर लेना कि 2 भी आएगा हमारे पास, यानी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 2 4 6 8 9 10। तो जो हमने फर्स्ट लॉ प्रूफ किया था ना, तो फर्स्ट लॉ में जब हमने यहाँ पर ए के कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू पुट की है ये वाली, तो यहाँ पर भी 2 आएगा। ये अलग बात है कि इन दोनों में ये 2 कॉमन नहीं थे, इस वजह से ये आंसर हमारा ठीक आ गया है।
अब हम क्या करेंगे, जब सेकंड पार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो सेकंड पार्ट में यहाँ पर भी हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है, 2 4 6 8 9 10। अब ए का कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट हम क्या करेंगे, इनका कॉमन सॉरी यूनियन लेना है, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यूनियन में हम क्या करते हैं, कंबाइन करके लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा 2, फिर ये आएगा 3, फिर हमारे पास 4 5, फिर ये 6, फिर ये दोनों में 8 है, और उसके बाद 9 आ गया, और यहाँ से क्या आ गया 10। तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब ये 1 थी, ये 2 है, यानी ये लेफ्ट साइड थी, ये राइट साइड थी। इन दोनों का आंसर क्या आ रहा है, हमारे पास सेम आ रहा है। तो इसके साथ हमारा जो सेकंड लॉ है वो भी क्या हो गया है, प्रूफ हो गया है। तो लास्ट में आपने लिख देना है कि हेंस प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को डी मॉर्गन लॉ की समझ आई होगी। तो इसके मुताबिक आप लोगों ने करना है, आपको कोई भी सेट वो दे सकते हैं, आप लोगों को जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि आप लोगों ने डी मॉर्गन लॉ को कैसे प्रूव करना है। वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करें, और मेरा यूट्यूब चैनल श्वेत मैथ वाले इसको लाजमी सब्सक्राइब करें।